श्री रमण महर्षि। कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति। तो आइए पढ़ते हैं श्री रमण महर्षि कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बारे में क्या बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MS नॉलेज में। प्रश्न: लोग अपने बुरे कर्मों के फल को जप, तप इत्यादि से नष्ट कर सकते हैं या उन्हें उनका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा? श्री रमण उत्तर देते हैं, यदि मैं जप करता हूँ ऐसा भाव न हो तो उसके बुरे कर्मों का लेप उसे नहीं होगा। यदि मैं जप करता हूँ ऐसा ख्याल मौजूद है तो बुरे कर्मों का परिणाम भी रहेगा। प्रश्न: क्या पुण्य पाप को नष्ट नहीं करता? श्री रमण उत्तर देते हैं, जब तक मैं करता हूँ ऐसा भाव रहता है तब तक मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। एक कर्म को दूसरा कर्म कैसे काट सकता है? जब मैं करता हूँ ऐसा ख्याल नष्ट होता है तब मनुष्य को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। लेकिन मनुष्य जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, मैं करता हूँ ऐसा विचार कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसे जप की या तप की क्या आवश्यकता है? प्रारब्ध से जीवन चलता रहता है, लेकिन आत्मज्ञानी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार का है: इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। आत्मज्ञानी के लिए इच्छा प्रारब्ध नहीं है, लेकिन शेष 2 अनिच्छाओं और परेच्छा रहते हैं। ज्ञानी सब कुछ सिर्फ दूसरों के लिए करता है। यदि उससे दूसरों के हित के लिए कुछ कार्य करने होते हैं तो वह करता है, परंतु इनके भी परिणामों से अस्पृष्ट रहता है। ज्ञानी पुरुष से जो भी कर्म होते हैं इनसे उससे पुण्य या पाप लगता नहीं, लेकिन वे दुनिया में जिन्हें सबके द्वारा स्वीकृत योग्य कर्म माने जाते हैं उन्हीं को करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। जो लोग इस सत्य को जानते हैं कि इस जीवन में उन्हें जो सुख या दुख अनुभव करना है वह उनके प्रारब्ध के अनुसार पूर्व निश्चित ही है, वे उन्हें क्या अनुभव करना पड़ेगा इस प्रकार की चिंता से व्यथित या भयभीत नहीं होते हैं। जानना चाहिए कि मनुष्य को जो भी अनुभव करना है वह उसे चाहे या न चाहे उस पर अवश्य लादा जाएगा। प्रश्न: ज्ञानी के लिए अब कोई कर्म नहीं है, अर्थात वह अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, फिर वह क्यों अपने शरीर में रहता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, कौन यह प्रश्न पूछता है, ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी क्या करता है और क्यों करता है इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? स्वयं को संभालिए, अपनी तलाश कीजिए। इस समय आप मानते हैं कि आप एक शरीर है, इस कारण सोचते हैं कि ज्ञानी को भी शरीर है। क्या ज्ञानी ऐसा कहता है कि उसका एक शरीर है? आपको वह शरीर वाला दिख सकता है एवं उस शरीर से दूसरों की तरह कर्म करता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन वह स्वयं जानता है कि
वह अशरीर है। जली हुई रस्सी रस्सी जैसी दिखती है, लेकिन वह किसी चीज को बांधने का काम नहीं कर सकती। ज्ञानी की स्थिति इस प्रकार की है, वह अन्य मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन वह केवल बाहरी दिखावा है। जब तक मनुष्य अपने आप का शरीर से तादात्म्य करता है, ये बातें समझना मुश्किल है। इस कारण ऐसे प्रश्न के उत्तर में कभी भी कहा जाता है कि ज्ञानी का शरीर प्रारब्ध वेग के रहने तक रहता है और प्रारब्ध श्रय होने पर नष्ट हो जाता है। इसके लिए धनुष से छोटे बाण का उदाहरण दिया जाता है, जो लक्ष्य भेद होने तक गति में रहता है। लेकिन सत्य यह है कि ज्ञानी प्रारब्ध सहित सब कर्मों से परे है। वह शरीर एवं उसके कर्मों से बंधा नहीं है। उन महात्माओं के लिए प्रारब्ध का अणुमात्र भी शेष नहीं रहता, जो निरंतर अहमअस्मि रूप से प्रकाशित हो रहे हैं एवं विशाल भौतिक आकाश से भी पर, अतएव सर्वव्यापक और अनंत चिदाकाश में सावधान होकर निवास करते हैं। स्वर्ग का अनुभव प्राप्त करने वाले यतियों के लिए नियति का अस्तित्व नहीं है। इस प्राचीन युक्ति का यही अर्थ है। प्रश्न: किसी योजना अथवा प्रयत्न के बिना ही कोई चीज मुझे मिले तो उसका उपभोग करने से बुरे परिणाम का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। श्री रमण उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य होता है। यदि कोई वस्तु प्रारब्धवशात आपको मिले तो आप असहाय है। यदि आप इस प्रकार आई हुई चीज का पूर्ण अनासक्त भाव से और यहाँ पुनः मुझे मिले या अधिक मिले ऐसी इच्छा किए बिना स्वीकार करे, तो वह पुनर्जन्म देकर आपका नुकसान नहीं करेगी। इसके विरुद्ध यदि आप बड़ी आसक्ति से उसका उपभोग करें और स्वाभाविक रूप से अधिक की इच्छा रखें, तो वह निश्चित रूप से आपके अधिक जन्मों का कारण बनेगी। इसका अगला पार्ट जरूर देखें, ताकि आपको कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति क्या है समझ में आ सके। तो इसका अगला पार्ट जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रमण महर्षि का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।